नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहा हूं बहुत ही कमाल के अपडेट के बारे में। जीएसटी के अंदर गेम चेंजर है ये। इतने सारे टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी में इस स्कीम के तहत। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के न्यू स्कीम के अंदर 2 घंटों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ रहा है इस स्कीम के अंदर। हालांकि स्टैंडर्ड टाइम लिमिट 3 वर्किंग डे का है, 3 वर्किंग डेज का है, लेकिन 2 घंटे में आपने सुबह अप्लाई किया, शाम को जीएसटी नंबर मिल गया। ऐसा कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से जीएसटी नंबर आने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जो नया रूल है, रूल 14A, उसके तहत सिंप्लीफाई कर दिया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले मैं रूल के बारे में बता दूं, रूल 14A क्या बोलता है। रूल 14A ये बोलता है कि अगर टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाख पर मंथ का मतलब हो गया आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस को मिला के, इन सभी को चारों को मिला के अगर 2.5 लाख से ऊपर की आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। दूसरी इसके अंदर कंडीशन ये है कि एक बार अगर आपने इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया सेम स्टेट में सेम पैन पे, तो दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस स्कीम में दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई करना है तो पैन नंबर दूसरा होना चाहिए और स्टेट भी दूसरा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी इस स्कीम के अंदर खास बात यह है कि इसका स्टैंडर्ड टाइम लिमिट 3 डेज का है, लेकिन आप मेरा विश्वास करो, मैंने अभी बहुत सारे क्लाइंटों को कराया 2 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ रहा है इस स्कीम के अंदर। सुबह अप्लाई किया, शाम को आ गया, किसी का 2 घंटे में आ गया। मतलब मैं तो मानता हूँ कि गेम चेंजर है जीएसटी के अंदर। मैं इसके लिए बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आने में बहुत टाइम लगता था। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अब उसने मान लीजिए बिजनेस आइडिया आया, उसने इसके अंदर मोटिवेशन आया कि भाई मैं बिजनेस शुरू करूँगा, लेकिन वो बीच में अगर उसका जीएसटी नंबर ही नहीं आया तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर वो छोड़ के कुछ और में स्विच कर लेता है। तो जब बिजनेसमैन को ऐसे सपोर्ट मिलेगा, एक एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, तो इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जब गवर्नमेंट इस तरह की इनिशिएटिव लेगी तो इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि जैसे ही बिजनेस जल्दी रजिस्टर्ड होंगे अपना वो ऑपरेशनली जल्दी ग्राउंड लेवल पे कर पाएंगे। तो बहुत ही मार्वलस स्कीम है, मतलब मुझे फैंटास्टिक लगा। इसके लिए मैं ये बोलूँगा 10 में से 10 स्टार देना चाहूँगा इस स्कीम को। ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या करना होगा, प्रोसेस बता दूं आपको। जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऑप्टिंग अंडर रूल 14A। इस स्कीम को आपको ऑप्ट कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे इसको यस कर देना, इस ऑप्शन को। तो 14A के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन में बस आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना है। आधार ऑथेंटिकेशन होते के साथ ही ARN नंबर जनरेट होगा, देन आपका नंबर अप्रूव हो जाएगा, आपके मेल पे आ जाएगा, वेलकम, जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, बिजनेस शुरू करो। 1 डे के अंदर 2 घंटे में आ रहे हैं, 1 डे में भी अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो रहा है। ऐसा मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 डेज का है। अच्छा, अब रही बात यह कि अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो गया, 2.5 लाख से ऊपर की लायबिलिटी क्रॉस हो गई फ्यूचर में, तो मैं क्या करूँगा? तो उन पर्सन को रेगुलर जीएसटी नंबर में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर नॉर्मल वाले में आएंगे वो। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल वाला होगा वो भी इजी होगा, नॉर्मल में भी स्विच करने के लिए इजी होगा। जीएसटी नंबर सेम रहेगा, लेकिन वो उनका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे। रूल 14A वाला नहीं रहेगा। ठीक है। जब लायबिलिटी आपकी 2.5 लाख पर मंथ से क्रॉस होती है तो दोस्तों ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के जीएसटी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।